हम सबको परमेश्वर आशीष देता है और हम सब कई प्रकार के आशीषों को परमेश्वर से पाना चाहते हैं। तो परमेश्वर यहाँ पे खुद वचन के द्वारा बताता है कि मैं तुम्हें किस प्रकार से आशीष दूंगा। यहाँ पे हमने पढ़ा 13वां वचन में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो। यहाँ पे परमेश्वर ने 3 बातों को बताया है और उसके बाद जब हम 14 और 15 वचन पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये 3 बातें जब एक व्यक्ति के जीवन में दिखाई देता है, एक व्यक्ति के जीवन में होता है, तो परमेश्वर उसे किस प्रकार से आशीष देता है उसके विषय में 14 और 15 वचन में लिखा है। तो ये 3 बातें क्या है जो परमेश्वर अपने लोगों पर प्रकट कर रहा है और बता रहा है कि मैं क्या चाहता हूं कि तुम मेरे साथ करो। पहला है कि तुम मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुनो, मेरी आज्ञाओं को सुनकर, है ना। परमेश्वर जो आज्ञाएं हमें अपने वचन के द्वारा दिया है, परमेश्वर चाहता है हम उन वचनों पर ध्यान दें। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं पर क्या करें? ध्यान दें। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। जब तक एक विश्वास करने वाला या प्रार्थना में आने वाला व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को ध्यान नहीं देगा तो वो व्यक्ति पूरी तरह से अपने जीवन से पाप से छुटकारा नहीं पा सकता, बदल नहीं सकता अपने जीवन से। और वो जिस प्रकार से प्रभु के पास आया है आशीषों को पाने के लिए, उन आशीषों को पाने के लिए वो क्या हो जाएगा? असमर्थ हो जाएगा वो। तो परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले मेरी आज्ञाओं को तुम ध्यान दो कि मेरी आशीषों को पाने के लिए मैंने क्या क्या तुम्हें आज्ञाएं दिया है। उस आज्ञाओं को मानोगे, उस आज्ञाओं पर चलोगे तो तुम अपने जीवन के बुराई से, गलत बातों से छुटकारा पाओगे। तब जाकर तुम आशीष पाने के योग्य बनोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा क्या क्या है कि तू चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, मूर्ति पूजा ना करना, अपनी माता और पिता का आदर करना, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, तू लालच, किसी की दूसरे की चीज का लालच ना करना। हालेलुया। इस प्रकार से परमेश्वर ने आज्ञाओं को दिया और ये आज्ञा जब आप और मैं मानते हैं तो इस आज्ञाओं को मानने के कारण से हम अपने जीवन के बुराई से और पाप से छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनकी आज्ञा है चोरी ना करना। तो इस आज्ञा को जब हम स्वीकार करते हैं उस समय से हम चोरी करना बंद कर देते हैं। किसी के दूसरे की चीज का लालच ना करना। जब हम इन आज्ञाओं को मानते हैं हम किसी की दूसरे की चीज का लालच करना हम छोड़ देते हैं और हमारे पास जो है उससे हम खुश रहना शुरू कर देते हैं। तो परमेश्वर की आज्ञा एक तरफ हमें अच्छा इंसान बनाता है, दूसरे तरफ हमारे जीवन के बुराइयों को दूर करता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है? हमें आज्ञाओं को दिया है। हालेलुया। आपको आज्ञाओं को मानने वाला बनना है, केवल आकर बैठने वाला नहीं, केवल आकर थोड़ा प्रभु की आराधना कर लेना, थोड़ा वचन सुन लेना, फिर जो चाहो प्रार्थना कराओ हो जाएगा, चंगाई मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा, घर में सुख शांति हो जाएगा, बस इतना ही नहीं। परमेश्वर आपके जीवन के लिए और भी अच्छी बातों को, और भी बड़ी बड़ी आशीषों को रखा है। और साथ ही साथ परमेश्वर क्या चाहता है? आपका जीवन क्या होना है? बदलना है। हालेलुया। आपका जीवन क्या होना है? बदलना है। और वो कैसे बदलेगा? जब आप उसकी आज्ञाओं को मानने लगोगे। परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, जब हम इन आज्ञाओं को मानने लगते हैं, ध्यान देने लगते हैं, तो इसके द्वारा हमारा जीवन बदलते जाता है, बदलते जाता है और हमारे जीवन में अच्छाइयां आना शुरू होता है और बुराइयां बाहर जाने लगता है। हालेलुया। है ना। हम बाइबल में पढ़ते हैं कई ऐसे लोग थे
जो परमेश्वर की दृष्टि में पापी थे, लोगों के दृष्टि में अधर्मी थे, कई प्रकार की बुराई में फंसे हुए थे, लेकिन जब वो लोग परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने लगे, तब क्या हुआ? उनका जीवन बदला, और जीवन बदलने के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के आशीष को पाना शुरू किया। तो पहली बात जो क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, ध्यान देना प्रभु की आज्ञा क्या है, मुझे इस समय पे क्या करना है, प्रभु ने क्या बोला है। प्रभु की आज्ञाओं को जानिए और उसके अनुसार चलना शुरू कीजिए। दूसरी बात क्या है यहाँ पे? कि अपने परमेश्वर से प्रेम रखना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम रखना है। वो भी कैसे? संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, और सारे प्राण से, सारे मन से तुम्हें क्या करना है? अपने परमेश्वर से प्रेम करना है। दूसरी बात जो परमेश्वर हमें सिखा रहा है, हमें बता रहा है, वो ये है कि आपको और मुझको क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम करना है। पिछली बार भी मैंने बताया था परमेश्वर के प्रेम के विषय में कि हमें उससे किस प्रकार से प्रेम करना है ना। जो लोग प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करता है। तो परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम उससे प्रेम करें, संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से परमेश्वर से प्रेम करें। जब आप परमेश्वर से प्रेम करने लगोगे तो अपने आप प्रार्थना करने लगोगे, वचन सुनने लगोगे, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलकर बुराई और पाप को छोड़ने लगोगे, जब आप परमेश्वर से प्रेम करोगे। तीसरी बात जो है, उसकी सेवा करते रहो। तीसरी बात क्या है? उसकी सेवा करना है। परमेश्वर की सेवा, आप केवल आके सेवा लेना नहीं है, परमेश्वर को सेवा देना है, परमेश्वर की सेवा करना है। हम सबको प्रभु ने बुलाया कि हम कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रीति से हम क्या करें? प्रभु की सेवा करें। हालेलुया, आराधना के द्वारा प्रभु की सेवा करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए, जो बीमार हैं, कमजोर हैं, जो शैतानी प्रॉब्लम में हैं, उसके लिए हम क्या करें? प्रार्थना करते हुए हम प्रभु की सेवा करें। जो दुखी में हैं, तकलीफ में हैं, उनकी सहायता करें, उनके दुख सुख में उनका साथ दे। तो ये क्या होगा? परमेश्वर की सेवा करना। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उसने क्या किया इस दुनिया में? यीशु मसीह ने कहा, मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, परंतु सेवा करने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर उसने इस दुनिया में क्या किया? सेवा किया, मनुष्यों की सेवा किया। जो बीमार थे उनको जाकर चंगा किया, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे उनको छुटकारा दिया, जो कोढ़ी थे उनको शुद्ध किया, जो अंधे थे, गूंगे थे, बहरे थे, लंगड़े थे, लूले थे, जो नाना प्रकार की समस्याओं में थे, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, उनको क्या किया? यीशु मसीह ने उन सब की सेवा कर उनको चंगा किया। हालेलुया। तो प्रभु तीसरी बात क्या चाहता है? कि हम परमेश्वर की क्या करें? सेवा करें। सेवा करना मतलब क्या है? हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं। परमेश्वर ने जो किया है वो हम भी क्या कर रहे हैं? लोगों के साथ कर रहे हैं। तो परमेश्वर की सेवा करना, जब आप प्रार्थना भी करते हो दूसरे के लिए, वो भी क्या है? सेवा है। जब आप जाकर लोगों को अच्छी अच्छी बातों को बताते हो, वो भी परमेश्वर की सेवा है। तो याद रखना, ये तीन बातें प्रभु क्या कहता है? कि तुम मेरी आज्ञाओं पर ध्यान दो, मुझसे प्रेम करो, मेरी सेवा करो। तो परमेश्वर क्या करता है फिर? 14 और 15 वचन। बड़े लोग इधर ध्यान दो ना, बच्चों को खेलने दो, आप लोग इधर ध्यान दो। 14, तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दिनों समियों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पे कहता है, जब तुम खेती करते हो तो खेती के समय में जो बारिश की आवश्यकता है तुम्हें, शुरुआत की बारिश, बीच की बारिश, अंत के समय की बारिश,
जितने समय की बारिश तुम्हें चाहिए उनको उसके समय समय पर मैं क्या करूंगा, बरसाया करूंगा, ताकि तुम्हारे उपज इत्यादि अच्छे से हो सके। हालेलुया। जो भी तुम खेती कर रहे हो, बाड़ी कर रहे हो, तुम जिसमें तुम्हें बारिश की आवश्यकता है, तुम मेरी आज्ञा को ध्यान देने के कारण, मुझसे प्रेम करने के कारण, मेरी सेवा करने के कारण से मैं क्या करूंगा, मैं तेरे उन खेती बाड़ी में समय समय पर बारिश करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और क्या कहता है उसके बाद, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। हालेलुया। हालेलुया। है ना। पुराने समय में क्या था, सिर्फ खेती बाड़ी तो थी पहले, है ना, खेती बाड़ी। ये तो बाद में भी नौकरी आ गया, पुलिस की नौकरी, हॉस्पिटल की नौकरी, है ना, कोर्ट की नौकरी, ये सारे कितने प्रकार के आज काम है, नौकरी, ये सारी नौकरी बाद में आए। लेकिन शुरुआत के दिनों में जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पे शिक्षा नहीं था, पढ़ाई लिखाई नहीं था, जिस समय में कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं था, उस समय में जब परमेश्वर ने आदम को भी जब बनाया था, आदम के दिनों में भी देखते, जब उन्होंने पाप कर लिया, पाप से परमेश्वर से दूर हो गए, तो परमेश्वर उसको क्या कहा, अब से तू क्या करेगा, हल जोता करेगा, खेत बुआई करेगा, और वही फसल से तू क्या करेगा, अपना गुजारा चलाए करेगा। तो उस समय से क्या होता था, खेती बाड़ी ज्यादा होता था। लेकिन एक समय आया, समय बदलते गया, वो सब चीजों का व्यवस्था पूरा होते गया, दुनिया बदलती गई, धीरे धीरे सारी चीजों में तरक्की आते गया, विज्ञान ने तरक्की किया, धीरे धीरे ये वो सब कुछ खुलने लगा, स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस थाना, कोर्ट, क्या क्या, और इसमें लोगों की नौकरी लगने लगा। तो पुराने समय में खेती बाड़ी, तो उसके लिए लिखा है, पुराने समय की बात है इसलिए बता रहा है कि तुम जो खेती करते हो उसमें जो समय समय पर बारिश चाहिए, वो बारिश मैं बरसाया करूंगा, ताकि तुम्हें क्या करे, तुम्हारे पास क्या हो जाए, अन्न हो। हालेलुया। ताकि अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल क्या हो सके, तुम उसको संचय कर सको, यही काम था। लेकिन आज के समय के लिए ये वचन उनके लिए है जो किसी ना किसी प्रकार से काम कर रहे हैं, अपना पेट पालने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, जो कुछ भी काम आज कर रहे हो, प्रभु कहता है कि मैं उसी कामों पर मैं तुम्हें आशीष दूंगा, ताकि तुम्हारे पास अच्छे भोजन वस्तु हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छे घर हो, और अच्छी जरूरतों की सामान तुम्हारे पास हो। इसलिए यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मुझसे प्रेम करोगे, मेरी सेवा करोगे, तो मैं तुम्हारे हाथों के सारे कामों पर क्या करूंगा, आशीष दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आशीष दिया करूंगा। और वचन में क्या लिखा है, 15 वचन में, और मैंने तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदानों में घास उपजाऊंगा, और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। आमीन। और कहता है मैं तेरे पशुओं के लिए मैदान में घास उपजाऊंगा, तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। संतुष्टि का मतलब क्या है, तुम्हारे जीवन में निराशा नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा, किसी बात के लिए दर्द और पीड़ा नहीं रहेगा, तू संतुष्ट रहेगा। तू संतुष्ट रहेगा, आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से, भौतिक तौर से तू संतुष्ट रहेगा। परमेश्वर सब प्रकार की आशीष तुम्हें देगा, लेकिन कब देगा, जब तू उसकी आज्ञाओं को ध्यान देगा, उससे प्रेम रखेगा और उसकी सेवा करेगा, तो मैं तुम्हें इस प्रकार की आशीष दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ध्यान देना, हम केवल ऐसा नहीं कि हम आज के दिन आ गए, थोड़ा आराधना कर लिए, थोड़ा वचन सुने, चले गए, फिर भूल गए, ऐसा नहीं। परमेश्वर क्या चाहता है, जैसे स्कूल में देखिए, स्कूल में भी जाओ तो एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम। जब माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो वहां के जो शिक्षक होते हैं, अध्यापक जो होते हैं, हेडमास्टर जो होता है, पहले माता पिता को नियम बताते हैं, हमारे स्कूल का ये नियम है। उस नियम के अनुसार यदि आप अपने बच्चे को हमारे स्कूल में भेजोगे और रखोगे,
तब हम आपके बच्चे को एडमिशन देंगे। यदि आप उसका पालन नहीं करवाओगे तो हम नहीं करेंगे, है ना। जैसे आज के देखो प्राइवेट स्कूलों में कितने सारे ड्रेस, हमारे 3-3 ड्रेस है। जैसे सेक्रेड हार्ट में देखो नॉर्मल ड्रेस, फिर बुधवार का अलग ड्रेस, शनिवार का अलग ड्रेस और बाकी का दिन का अलग ड्रेस। तो एक हफ्ते में जो 6 दिन स्कूल जाना है तो 3 प्रकार का ड्रेस उसको पहनाना है, ठीक है। और उस ड्रेस के साथ वैसा मैचिंग भी होना चाहिए, है ना। साथ ही साथ इस समय तक बच्चा स्कूल के अंदर आ जाना चाहिए। जो भी होमवर्क देते हैं वो पूरा होके आना चाहिए। जो हम नियम यहां सिखाते हैं वो नियम का पालन होना चाहिए, है ना। स्कूल में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, कहीं भी जाओ, सब प्रकार का नियम लोग बना कर रखते हैं और उसके द्वारा चलने के कारण से सब कुछ अच्छा और अच्छा होता है। जहां नियम नहीं है वहां पे सब कुछ बिखरा हुआ होता है, लेकिन जहां नियम का पालन होता है वहां व्यवस्थित होता है। हालेलुया, समझ रहे बात, है ना। तो परमेश्वर क्या चाहता है, हम व्यवस्थित रहें, हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक रहे, सब कुछ क्रम अनुसार हमारे जीवन में हो। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, आज्ञा रखा है, नियम रखा है। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, उसके नियम कठिन नहीं है, जो सही मायने में है। ये केवल आप और मैं जो इस बातों को जो सीख रहे हैं, जो परमेश्वर की नियम और आज्ञा क्या है, यदि बाहरी व्यक्ति के पास जाओ तो उनको भी मालूम है कि इसे हमें करना चाहिए और इसे नहीं करना चाहिए। जो मैं आपको सिखा रहा हूं चोरी ना करना, ये तो मामूली बात है। बाहरी व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता उसको भी मालूम है चोरी नहीं करना चाहिए। वो बातें यहाँ पे सिखाया जाता है, प्रार्थना किया जाता है। और जब आप तैयार हो जाते हो कि हाँ मुझे गलत काम नहीं करना है, मुझे प्रभु के अनुसार जीना है, प्रभु के आगे अनुसार चलना है, जब आप समर्पण करते हो परमेश्वर उसके अनुसार चलने के लिए आपको सामर्थ्य देता है, जो संसार में आपको कोई और नहीं दे सकता। यीशु मसीह आपको सामर्थ्य देता है। तो आपके मेरे जीवन में जो आशीष परमेश्वर ने रखा है और देना चाहता है, इन 3 बातों को हमारे जीवन में वो देखता है। पहला क्या है, उसकी आज्ञाएं। क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? क्या हम उससे प्रेम रखते हैं? क्या हम उसकी सेवा करते हैं? और परमेश्वर कहता है हाँ, यदि तुम्हारे जीवन में ये है तो मैं तुम्हारे जीवन पर आशीष डालूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ और वचन निकालेंगे। जीसस हालेलुया। पहला कुरिन्थी 8 अध्याय उसका 3 वचन। पहला कुरिन्थी की पुस्तक 8 अध्याय उसका 3 वचन। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसको क्या करता है, पहचानता है। किसको पहचानता है? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। प्रेम करने वालों को परमेश्वर अच्छे से पहचानता है, उनकी जरूरतों को अच्छे से पहचानता है। इसलिए परमेश्वर सिखाता है कि हमें उससे क्या करना है, प्रेम रखना है। हालेलुया। हमें उससे प्रेम रखना है मेरे प्रियो। और बाइबल में बताता है भजन संहिता की पुस्तक उसके 145 अध्याय और उसका जब हम 20 वचन हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि जो लोग परमेश्वर के प्रेमी हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा करता है ना। परमेश्वर किसकी रक्षा करता है? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के सेवा करते हैं, परमेश्वर के प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। नीति वचन 8 का 17 वचन पढ़िए। जो मुझे से प्रेम रखता है उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। यहाँ पे लिखा है जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं उससे भी प्रेम रखता हूँ। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो परमेश्वर भी आपसे प्रेम रखता है।
देखिए परमेश्वर यहाँ पे डबल प्रेम की विषय में बात कर रहा है। आप एक बार प्रेम करते हो, परमेश्वर 2 बार प्रेम करता है। ये कैसे हो रहा है? हम जब उससे प्रेम नहीं करते थे तो भी वो हमसे प्यार करता है। अब जब उससे प्यार करते हैं तो वो हमसे और ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। उसका प्रेम बढ़ जाता है जब हम अपनी तरफ से भी उससे प्रेम करते हैं। हम किस दशा में थे जिस समय में परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया? हम पापी थे, अधर्मी थे, दुष्ट थे, बुरे थे। ऐसे समय में परमेश्वर ने क्या किया? हमसे प्रेम किया। और जब उसने प्रेम किया, हमारा जीवन क्या हो गया? बदल गया। हमारा स्वभाव बदल गया, हमारा चरित्र बदल गया। अब एक अच्छा इंसान बनकर हम जब उससे प्रेम करने लगे हैं तो वचन बताता है कि वो हमसे और अधिक प्रेम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम करने वालों से प्रेम करना और जो प्रेम नहीं करते उससे प्रेम करना, दोनों में बहुत अंतर है। जो प्रेम नहीं करते हमसे, उससे प्रेम करना एक प्रकार का कर्तव्य हो जाता है, एक प्रकार का जिम्मेदारी बन जाता है। लेकिन जो हमसे प्रेम करता है, उससे प्रेम करना एक प्रकार के हमारे जीवन की खुशी और आनंद का कारण बन जाता है। और यही परमेश्वर हमारे जीवन में होते हुए देखना चाहता है कि जब हम उससे प्रेम करते हैं तो आनंद के मारे खुशी खुशी वो हमसे और ज्यादा प्रेम करता है। तो कहता है जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मैं भी प्रेम रखता हूं। और उसके बाद क्या लिखा है? जो तड़के उठकर मुझे खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। परमेश्वर को खोजना और पाना कैसे? उस प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में होने के कारण से, आप परमेश्वर से प्रेम करने के कारण से आप क्या करते हो? परमेश्वर को खोजने लगते हो। आप परमेश्वर को खोजने लगते हो। केवल ये नहीं कि रविवार को बस चर्च जाना है, बाकी सोमवार से शनिवार तक चल रहा है, जिंदगी चल रहा है, ऐसा नहीं। कुछ समस्या आ गया तो चलो ना हरिद्वार के जाके प्रार्थना करा का जब, बस इतना नहीं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो प्रतिदिन परमेश्वर को खोजते हैं। और ये कौन से समय खोजने की बात कर रही है? भोर, तड़के, एकदम रात बीत रहा है, सुबह हो रहा है, उस बीच में एक व्यक्ति उठता है और परमेश्वर को क्या करता है? खोजता है। वचन में कहता है कि वो उसे पाता है। कौन से समय में उसको खोजना? जिस समय में वो आपको मिल सकता है। कौन से समय में उसके पास जाना? जिस समय में वो आपसे मिलने के लिए तैयार है। हालेलुया। ये परमेश्वर की बातें हैं जो परमेश्वर ने खुद प्रकट किया है। तो परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर को पाना है, तो हमें परमेश्वर के समय अनुसार हम उसके पास जाएंगे तो वो हमसे मिलेगा। हालेलुया, है ना। बड़े अधिकारियों के पास जाना है तो पहले से क्या करना पड़ता है मालूम है? अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि साहब हम तोर से मिलना चाहतन गा, ते कब मिलवे बताना, पहले से। तो वो जो समय देगा, इस समय में आना, यदि आप उस समय में नहीं जाओगे तो बाकी समय में आपसे मिलने वाला नहीं। उसी समय में वो रहेगा। हाँ मैंने उसको समय दिया, इस समय में मैं मिलूंगा करके, चलो आने दो मैं मिलूंगा। लेकिन उस समय में नहीं आए और उसके अब कहीं जाने का समय है और उस समय में आओगे तो क्या करेगा? वो डांटेगा, वो चिल्लाएगा, मैंने आपको इस समय दिया था, उस समय पर आप नहीं आए, मेरी गलती नहीं है, अब मेरा दूसरा काम है, मैं वहां जा रहा हूं, फिर दूसरे दिन आना उसी समय। वो निकल जाएगा वो। वैसे ही परमेश्वर से मिलना है, परमेश्वर को खोजना है, पाना है, तो परमेश्वर ने जो बाइबल में हमें दिया है उस तरीके से जब हम परमेश्वर को खोजेंगे तब हम उसे पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। है ना। कई लोग क्या करते हैं? परमेश्वर से प्रेम ना करके नींद से प्रेम ज्यादा करते हैं। नींद से उसको ज्यादा प्रेम रहता है ना। नींद से कैसे? कि सुबह उठ के प्रेयर करना है तो उस समय नींद आ रहा है, ले ना भैया आज सुबह दे, बोला बाद में प्रेयर कर लेंगे, बाद में बाइबल पढ़ लेंगे। क्या कभी किसी को आपने ऐसा कहते सुना है कि लेना बाद में सो ले, वो अभी प्रार्थना कर लेता, बाद में प्रार्थना बाइबल पढ़, बाद में सो ले, वो अभी तो बाइबल पढ़ लेता।
लेकिन उल्टा है ना, लेना बाद में पढ़ ले वो, बाद में प्रार्थना कर ले वो, पहले ये कर ले थाने से सुनता। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो क्या बोलेगा मालूम है? पहले मैं बाइबल पढ़ लेता हूँ, पहले मैं प्रार्थना कर लेता हूँ, उसके बाद में बाकी चीजों को जब एक व्यक्ति उठता है, जो परमेश्वर से प्रेम करने वाला जब सुबह उठता है तो सबसे पहले क्या करता है? वो प्रार्थना करता है, प्रभु के साथ समय बिताता है, उसके बाद वो दूसरा काम करने के लिए जाता है। उसका सोच क्या रहता है? पहले परमेश्वर फिर दूसरा काम। लेकिन जो प्रेम नहीं करता वो पहले काम निपटाने की कोशिश करेगा, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, ये काम हो जाए, उसके बाद हम अच्छे से प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे। लेकिन समय मिलता ही नहीं है, क्योंकि काम तो बढ़ गया, ये काम निपट जाएगा, ये काम निपट जाएगा, अब ये करना है, वो करना है। इस प्रकार से समय निकल जाता है, और जिस समय में परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है उस समय आपके लिए क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। हालेलुया। बाद में फिर हम जैसे भी मन बना के बाइबल पढ़ के पढ़ने लगते हैं, मन बना के प्रार्थना करने लगते हैं, भले ये मन नहीं लागतेगा, इच्छा नहीं आते, बाइबल पढ़े हो, प्रार्थना कर रहे हो और उतने खास मजा नहीं आते। क्यों? क्योंकि आप ऐसे समय में कर रहे हो जिस समय में आपके अंदर उत्साह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उस समय में आपको जो बुलाया था उस समय पर आप पहुंचे नहीं। इसलिए जो तड़के उठकर मुझे ढूंढते हैं वे मुझे पाते हैं। आप खोजिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को खोजिए, परमेश्वर मिला तो सब कुछ मिला। हालेलुया, हालेलुया, है ना? परमेश्वर को खोजिए, क्योंकि परमेश्वर अपने खोजने वालों को मिलता है और उसके जीवन में काम करता है। देखिए यूहन्ना 15 अध्याय उसका 13 वचन, यूहन्ना 15 का 13। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, ध्यान दीजिए, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। ए बच्चों चलो बैठो, बैठ चल बैठ। बड़े लोग ध्यान नहीं दे पा रहे बच्चों के नाम से, घूम लगे खुशू खुशू खुशू, ध्यान देना है ना। प्रार्थना में आज के कोई मतलब ही नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं जो अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। कौन है जिसने दूसरों के लिए अपना प्राण दिया? क्या आप जानते हो उसको? कौन है? कौन है बताओ? कौन है जिसने दूसरों के लिए प्राण दिया? मालूम है? तोला का तोला तोला किसी को नहीं मालूम? यीशु मसीह नहीं दे प्राण दूसर के लिए, वो दे प्राण। तो मिलत कहा था, हाँ, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है? हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं जो अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। उसने सारे जगत के मानव के उद्धार के लिए उसने अपना प्राण दे दिया। क्या ऐसा प्रेम आज तक किसी ने दुनिया में किया है? आज बहुत सारे ज्ञानवानों को हमने, बुद्धिमानों को हमने, बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों को हमने इस दुनिया में पाया है। बहुत अच्छे भले काम करके गए हुए, अच्छे विचार दिए हुए, अच्छे समाज का निर्माण किए हुए, धर्म का निर्माण किए हुए, जाति बिरादरी को बनाए हुए कई ऐसे सारे महान संतों पुरुषों को हम जानते हैं, जिनको सारे देश में लोग क्या करते हैं? आदर देते हैं, इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। बहुत कुछ इस दुनिया में, बहुत कुछ लाया गया है, बहुत कुछ पाया गया है इस दुनिया में। लेकिन क्या आपने पाया कि किसी ने आपके लिए अपना प्राण दिया है? हालेलुया, हालेलुया। वो केवल एक है, वो यीशु मसीह है, जिसने हम मानव के उद्धार के लिए उसने अपना प्राण क्रूस पर दे दिया। किस समय में उसने अपना प्राण क्रूस पर दिया? जिस समय में हम पापी और बैरी थे, परमेश्वर के दुश्मन थे।
आज्ञाओं को नहीं मानते थे, परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते थे, हम बुराई में और गंदे कामों में जीवन जी रहे थे। ऐसे समय पर यीशु मसीह ने आकर हम सबके खातिर हमारे बदले क्रूस पर क्या हो गया? बलिदान हो गया। हालेलुया। आप सोचिए, आपके लिए कौन अपना प्राण देने के लिए तैयार हो जाएगा? कोई है क्या? कोई है? कोई हिम्मत करेगा आपके लिए अपना प्राण देने के लिए? हो सकता है कोई पति अपनी पत्नी के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाए, पत्नी अपने पति के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाए, कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए, बच्चे अपने माता पिता के लिए, कोई प्रेमी आपस में, चलो ठीक, हो सकता है कोई किसी के लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार हो जाए। तो क्या कोई अपने दुश्मन और बैरी के लिए प्राण देने के लिए तैयार होगा? नहीं। हालेलुया। कोई नहीं होगा ना। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे समय पर उसने अपना प्राण दिया। हम उसके मित्र, हम उसके सगे रिश्तेदार, परिवार कुछ नहीं है, यहां तक तो हम उसके बैरी और दुश्मन थे, फिर भी वो आया और उसने हमारे बदले अपने आप को क्रूस पर दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत क्या है? आपकी सबसे महत्वपूर्ण जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान ही आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है क्या? रोटी, कपड़ा, मकान ही सही जरूरत है क्या आपके जीवन की? मैं बताऊं, मनुष्य होने के नाते परमेश्वर ने आपको और मुझको इस दुनिया में सृजने के कारण से आप किसी भी प्रकार से अवस्था में आप जीवन जी रहे हो तो आपको उस अवस्था में रोटी, कपड़ा, मकान आपको मिल ही जाएगा। लेकिन जो सचमुच आपके जीवन की जरूरत है वो क्या है? अपने पापों से उद्धार, ताकि आपका आत्मा नाश न हो, आप अनंत जीवन पा सको, ताकि आप नरक में ना जाओ, आप स्वर्ग में जा सको। वो उद्धार की हर एक मनुष्य की जरूरत है। आपने पाप किया, मैंने पाप किया, हमारे पाप का दंड हमें मिलता, हमें क्रूस पर मरना होता, लेकिन यीशु मसीह आया, उसने पिता परमेश्वर से कहा, पिता परमेश्वर इनके प्राण को छोड़ दो, उनके बदले मेरे प्राण को ले लो। और यीशु मसीह हमारे बदले क्रूस पर चढ़कर मर गया। हालेलुया, हालेलुया। किसने आपके लिए प्राण दिया? यीशु मसीह ने। किसने आपके लिए अपना लहू बहाया? यीशु मसीह ने। कौन स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया आपके लिए? यीशु मसीह। कौन आपकी आंसू को पोंछना चाहता है? यीशु मसीह। कौन आपको बीमारी से चंगा करना चाहता है? यीशु मसीह। कौन आपको शैतान से छुटकारा देना चाहता है? यीशु मसीह। कौन आपको बुराई से निकाल कर आपको अच्छे स्थान पर ले जाना चाहता है? यीशु मसीह। आपके परिवार और आपके जीवन की भलाई कौन चाहता है? यीशु मसीह। आप एक अच्छे इंसान बन जाओ, ये कौन चाहता है? यीशु मसीह। हालेलुया। कौन चाहता है? यीशु मसीह। उसके बदले में क्या मांगता है वो? उसके बदले में क्या मांगता है? अपना खेत लिख के दे दे, चल तो सोना चांदी निकाल के दे दे। क्या चाहता है? वो बोलता है केवल धन्यवाद दे। हालेलुया। केवल धन्यवाद दे मुझे। इसलिए हम इकट्ठे होते हैं तो हम उसको धन्यवाद के गीत को गाते हैं। हालेलुया। हम जब भी इकट्ठे होते हैं प्रभु के गीतों को गाकर उसको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसने ये सब कुछ आशीष हमको दिया है। हालेलुया, है ना। दुनिया में मुझे प्रभु से कुछ मिला या ना मिला वो अलग मायने लगती है, लेकिन मुझे यीशु मसीह के द्वारा पापों से उद्धार और अनंत जीवन मिल गया, ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। हालेलुया। और मैं जानता हूँ हर एक जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उन सब का नाम ऊपर आसमान में जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। और जब यीशु बादलों में आएगा उनको नाम लेकर पुकारेगा और वो सब उठा लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मौका मिला है आपको और मुझको कि हम उस यीशु को जाने, उस यीशु से प्रेम करें, उस यीशु की सेवा करें, उस यीशु की आज्ञाओं को माने और अपने इस संसारिक जीवन में भी आशीष पाएं और साथ ही साथ उस दुनिया के लिए भी हम आशीष को अभी से यीशु मसीह में ग्रहण कर लें। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं जो अपने प्राण को अपने मित्रों के लिए दे दे। हालेलुया, है ना। जब मेरे जीवन में दुख होता है, कोई मेरे साथ नहीं होता, उस समय में यीशु मेरे साथ होता है।
जब बीमार से होकर मैं तड़पते रहता हूँ, कोई मुझे शांति और शक्ति नहीं देता, उस समय में यीशु मुझे शांति और शक्ति देता है। जब हमारे जीवन में कुछ कमी घटी होता है, उस समय में कोई लाकर नहीं देता, यीशु मसीह हमारी सहायता करता है। यीशु मसीह आपके लिए है मेरे प्रियो, आज से लेकर आपके जीवन के अंत तक के लिए यीशु मसीह है। और यीशु मसीह से केवल लिया नहीं जा सकता, यीशु मसीह को आप प्रेम दे सकते हो, यीशु मसीह को आप धन्यवाद दे सकते हो, और यीशु मसीह को आप अपने जीवन भी दे सकते हो। हालेलुया।